कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों आगे के वीडियो में मैं इसको रख रहा हूँ, तो आप इसको आगे के वीडियो में ज़रा देखेंगे, है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे थे इसी वीडियो में कि क्यों जो है कि कोल्बी रिएक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन जो है ना CO2 से रिएक्शन कर पाता है बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना होगा कि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, वो अंडर वो कहाँ जाता है बच्चों, ये रेजोनेंस, है ना, अंडर वो यहाँ पर जाता है रेजोनेंस। जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, अंडर वो रेजोनेंस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका वाला पाई बॉन्ड इधर चला गया, डबल बॉन्ड माइनस। तो अंडर को रेजोनेंस जाने से और नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर है बच्चों, जरा समझेंगे इसको आपको, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन अंडर को रेजोनेंस टुवर्ड द बेंजीन, है ना। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, द टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन लोन पेयर ऑफ फिनॉल। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो बेंजीन की तरफ ज्यादा होता है लोन पेयर के कंपेयर में, और जब रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पर जल्दी बन पाएगा, है ना। और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 है, वो जल्दी से उस पर अटैक कर पाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पर ये देना होगा। इन कोल्बी रिएक्शन, क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, इन कोल्बी रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन reacts with CO2 Y। इसका आंसर क्या है बच्चों, ये इसका आंसर है कि जो नेगेटिव चार्ज जो होता है फिनॉक्साइड का, है ना, जब बेस से रिएक्शन करने के बाद, फिनॉल को बेस से रिएक्शन करने के बाद जो फिनॉक्साइड बनेगा, तो क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, negative charge on oxygen have more ability to donating electron toward benzene ring by resonance या through resonance and develop negative charge on ortho position of benzene ring, है ना। लोन पेयर के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है बच्चों, वो ज्यादा होता है, वो जल्दी से रेजोनेंस में जा सकता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन बना दिए ताकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, और नेगेटिव चार्ज जल्दी से बन पाए और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जल्दी से अटैक कर पाए। तो यही रीजन होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर खाली से दिखा देना आप लोग स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, इसको लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी लोन पेयर से ज्यादा होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। कोल्बी रिएक्शन हो गया बच्चों। अब हम लोग एक लास्ट रिएक्शन देखेंगे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम आपको पहले बता दिए कि हम इसमें नाइट्रेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे बच्चों इसमें हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग ये बात समझें कि फिनॉल के अंदर क्या है। फिनॉल के पास जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर जो अंडर वो कहाँ जाएगा,
रेजोनेंस में जाएगा। तो इस फिनाइल पर क्या होगा, इस फिनाइल पर क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पारा ऑर्थो पर बढ़ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा बच्चों तो आपको पता है ऑर्थो पारा पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटा पोजिशन फ्री फ्रॉम रेजोनेंस होता है, आप रेजोनेंस करके देख लीजिएगा इसको। फिर हम लोग देखेंगे क्या, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पारा ऑर्थो पे ही गया बच्चों, मेटा पे तो नहीं गया, है ना। तो वो हो गया। दूसरी बात ये हो गया, तो यहाँ पर समझिए कि OH ग्रुप कैसा हो गया। अब जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा बच्चों फिनाइल पर, बेंजीन रिंग पर फिनॉल की वजह से, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, जल्दी से इस फिनाइल पर क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। कहां पर अटैक कर पाएगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक्टिवेटर। ऑर्थो पोजीशन क्या हो, ये OH ग्रुप क्या हो गया, एक्टिवेटर। क्यों एक्टिवेटर हो गया, क्योंकि इसी की वजह से ऑर्थो ये फिनाइल ग्रुप पर, बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ पाया बच्चों। ठीक है, ताकि जल्दी से उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, वो जल्दी से अटैक कर पाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए OH ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेटर। ठीक है, और इसको हम ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलेंगे, है ना। क्यों ऐसा बोल पाएंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आया इस फिनॉल में अटैक करने के लिए, है ना, तो क्या करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही तो जुड़ पाएगा, क्योंकि ऑर्थो पारा पोजीशन पे ही क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए हम इस OH ग्रुप को क्या बोल पाएंगे बच्चों, एक एक्टिवेटर होगा जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि बेंजीन पर फिनाइल ग्रुप ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से फिनाइल पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। इसलिए और जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो और पारा पे ही आएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एक्टिवेटर एंड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां कहां पे जुड़ पाएगा, तो एक तो जुड़ पाएगा यहाँ पे जुड़ पाएगा, एक दूसरा पारा पे जुड़ पाएगा बच्चों। तो क्या दे पाएंगे हम लोग, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पारा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, पारा प्रोडक्ट। क्योंकि पारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, क्योंकि उसमें कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगता है, इसलिए पारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका उसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रहा हो तो। ठीक है, तो रिएक्शन देखेंगे बच्चों यहां पर। फर्स्ट में आपको हम लोग नाइट्रेशन बता दें। नाइट्रेशन का जो रिएजेंट हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, HNO3। ठीक है, नाइट्रेशन में जो रिएजेंट हो जाएगा HNO3, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, NO2+। अब यहां समझना है आपको कि क्या होता है रिएक्शन। अगर फिनॉल के अंदर डाइल्यूट HNO3 है बच्चों, डाइल्यूट HNO3 लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा बच्चों, एक बार पारा पे जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो बन जाएगा एक पारा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और एक बार क्या बनेगा बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम पारा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से बनेगा बच्चों। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग दो प्रोडक्ट बन पाया, तो ऑर्थो वाला एक पारा वाला। ठीक है, आपके इसके बारे में और कुछ बताएंगे अभी हम आपको। एक होता कॉन्क HNO3 बच्चों एट हाई टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, है ना। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है Na2+ जो है इलेक्ट्रोफाइल, वो तीनों जगह पर, यानी कि ऑर्थो पर भी,
पारा पर भी, ऑर्थो पर भी, तीनों जगह पे जुड़ जाएगा बच्चों। ये कौन क्वेश्चन हो तो ऐसा कर पाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग TNP बोलते हैं हम लोग बच्चों। इसी का नाम पिक्रिक एसिड होता है। क्या होता है ये नाम इसका, पिक्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये पिक्रिक एसिड हो गया आपको ये। और लेकिन ये बताते हैं आपको, ये जो पिक्रिक एसिड बना है ये कोई लार्ज अमाउंट में नहीं बन पाया है, ये पुअर यील्ड है आपका। अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाया जाए लार्ज यील्ड में, लार्ज अमाउंट में बनाया जाए, तो इसके लिए एक प्रोसेस दूसरा करना पड़ेगा बच्चों, जो कि आपको बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे नाइट्रेशन है बच्चों। एक क्वेश्चन आता है, इसी में समझेंगे, वाई पारानाइट्रोफिनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब क्या हो गया बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों पारानाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पारानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वोलेटिलिटी जो होता है, वेपर में जाने की क्षमता वो ज़्यादा होता है, क्यों। तो आपको बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा वो कम वेपराइज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर कंटेनर है, अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है प्लस पारानाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल, और हम इसको मिक्सर है आपका ये बच्चों, ठीक है, मिक्सर है आपका, इसको हीट करेंगे हम लोग, तो पहले कौन वेपराइज होगा। तो हम आपको बता दें कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले कौन वेपराइज हो जाएगा, पहले कौन अस्थिम वोलेटाइल हो जाएगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। बॉइलिंग पॉइंट में आप देखेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है बच्चों, कम होता है इससे, पारानाइट्रोफिनॉल से। इसका पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। रीजन क्या है बच्चों, जरा इसको देख लीजिए, क्या रीजन है इसका। अगर हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें लगता है बच्चों या इसको ऐसे दिखा दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा एसोसिएशन नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल लग जा रहा है, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसीलिए इसका क्या होगा, नो एसोसिएशन विथ अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल के साथ इसका एसोसिएशन ज्यादा नहीं हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जबकि हम पारानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता रहता है बच्चों। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा,
तीसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस है, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है आपको, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, ठीक है। और इस तरह से आगे भी लगेगा, इधर भी लगेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, यहाँ एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल होता है बाय द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया आपका। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा बच्चों, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, उसमें ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, और इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। तो अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पाइनाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, फिनॉल का, इसीलिए वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। तो दोनों मिक्सचर में कौन पहले वोलेटाइल होगा बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी के दूसरे में देखेंगे आप लोग ब्रोमिनेशन। एक अभी हम आपको बताया था बच्चों नाइट्रेशन के लिए कि अगर आपको पिक्निक एसिड बनाना हो ज़्यादा अमाउंट में, उसके लिए क्या करें हम लोग। तो फिनॉल को पहले क्या करवाइएगा, कॉम/SO4 से रिएक्शन करवाइएगा। ये स्टेप वाइज हो जाता है यहाँ पर। तो SO3 बनेगा, सल्फोनिक एसिड दो जगह ऑर्थोपारा पे जुड़ जाएगा बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर HNO3 से रिएक्शन करवाएं, कॉम HNO3 से, तो ये HNO3 इसी को ऑक्सीडाइज करने में जुड़ जाएगा, ठीक है, इसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा और वहां पर उसको NO2 और NO2 बन पाएगा बच्चों, ये पिक्रिक एसिड हो पाएगा, ठीक है। हम पहले वाले में जो आपको जो ऑर्थोपिक्रिक एसिड जो बन रहा था बाय द कॉम HNO3 के द्वारा डायरेक्टली फ्रॉम द फिनॉल, वो कम मात्रा में बन रहा था क्योंकि वहां पर जो HNO3 यूज किए थे वो बहुत सारे फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता था बेंजोक्विनोन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इस मेथड से जाएंगे तो पिक्रिक एसिड आपको लार्ज अमाउंट में मिल पाएगा, लार्ज अमाउंट में मिल पाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा देखेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें दो रीजेंट होता है, एक Br2 CH2 है, एक Br2 H2O है, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और CH2 जो होता है लोअर पोलर सॉल्वेंट, और जो H2O होता है लेस पोलरिटी सॉल्वेंट। और H2O जो यहाँ पर सॉल्वेंट है वो क्या है आपका मोर पोलरिटी सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन आता है बच्चों कि बताइए यहाँ इसमें हम लोग इस फिनॉल के अंदर हम लोग क्यों जो है हम लोग Br2 तो ले लिए लेकिन एनहाइड्रस Cl3 या FeCl3 लुईस एसिड नहीं लिए हम लोग, तो CH2 और H2O ले लिए मीडियम के रूप में। क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये शो करता है हाईली एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। हाईली एक्टिविटी कैसे हो गया इसका, क्योंकि जो लोन पर जो है अंडर को रेजिडेंस जाएगा तो फिनॉल पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा ऑर्थोपारा पोजीशन पर। इसके वजह से कोई हमको लुईस एसिड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता है और ये आसानी से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लुईस एसिड लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है बच्चों, ड्यू टू द हायर एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप विद द बेंजीन, ठीक है। क्योंकि ये खुद जो है कि लोन पर रेजिडेंस आने के बाद नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है। अब इधर देखिए यहाँ पर बच्चों CH2 जब रहेगा लोअर पोलरिटी रहेगा सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर पोलरिटी होने की वजह से एक बार
Br जुड़ेगा ऑर्थो पर, एक बार जुड़ेगा पारा पर, एक ऑर्थो प्रोडक्ट देगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, दूसरा पारा ब्रोमोफिनॉल। ये तब होगा, अलग अलग बनेगा जब हमारा CH2 रहेगा एज ए मीडियम। नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका ये, आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको, या पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको, सॉरी लेस पोलरिटी सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया ये। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है ये ऑर्थो बनेगा, एक पारा बनेगा। लेकिन जब पोलरिटी ज्यादा हो जाएगा बच्चों, यहां समझिए, एक तो ड्यू टू द हायर एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, हायर एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप एंड ड्यू टू द हायर पोलर नेचर ऑफ वाटर, यहां पर क्या होगा कि ब्रोमीन जो ग्रुप है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसका इलेक्ट्रोफाइल है Br+, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोफाइल है Br+, वो वहां पर ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, पारा पर भी जुड़ेगा, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, तीनों जगह पर जुड़ जाएगा बच्चों। ये वाटर की हायर पोलरिटी इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और OH ग्रुप की एक्टिविटी इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो पाता है कि ये तीनों जगह पर एक ही समय में जुड़ जाएगा, है ना, और ये एक व्हाइट PPT बना देगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपका Br2CH2 के प्रेजेंस में ऑर्थो पारा बनेगा, ऑर्थो पारा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन Br2H2 के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑर्थो पारा ऑर्थो तीनों पर एक ही साथ जुड़ जाएगा बच्चों, ठीक है, हायर एक्टिविटी की वजह से। एक अल्काइलेशन देख लीजिए हम लोग, अगर फिनॉल में हम लोग क्या करवा दे, CH3Cl एनहाइड्रस Al ले लें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपको, ये OH CH3 एक ऑर्थो क्रिसॉल बन गया बच्चों, एक पारा क्रिसॉल बन गया। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो आप सब रिएक्शन को देखिए, एक बार रिवीजन करिए, इसको नोट्स बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन जब करना स्टार्ट करेंगे तो ये सब का एप्लीकेशन क्वेश्चन में भी करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक्स।